नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज की मौत के बाद प्राधिकरण का पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि जब ऐसी घटना होती है उसके बाद ही अधिकारी क्यों जगते हैं। सवाल यह है कि सड़क किनारे इतना गहरी बेसमेंट में पानी क्यों जमा था। प्राधिकरण ने आखिर पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया था। इक्का दुक्का अधिकारियों पर कार्रवाई कर देने से क्या ये मान लिया जाए कि अब ऐसी अनहोनी नहीं होगी। सेक्टर 150 में जो युवराज बच्चे के साथ जो घटना घटित हुई है, बहुत ही दुखद वो घटना है। शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने तुरंत इसमें संज्ञान लिया और अभी सीओ को इसमें जो हटा दिया गया है। मेरा अनुरोध और शासन प्रशासन से रहेगा कि जो भी इसमें दोषी एजेंसियां हैं, वो एनडीआरएफ है या प्राधिकरण है या फायर ब्रिगेड है, जो भी इसमें एजेंसियां, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई इसमें उनके खिलाफ हो, जिससे ये नजीर बने कि इस तरह की घटनाएं आगे ना घटित हो। एक तरफ शहर में युवराज की मौत का मातम है तो दूसरी तरफ सवालों की बौछार। अभी भी शहर में नोएडा प्राधिकरण की ऐसी तमाम लापरवाही है जो आने वाले समय में लोगों के लिए खौफनाक साबित हो सकती है। नोएडा पुनर्वा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा युवराज की मौत पर परिवार में एक सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग की है। योगेंद्र शर्मा ने कहा कि अभी भी शहर में तमाम ऐसे गड्ढे हैं जिनमें कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है, लेकिन प्राधिकरण के लापरवाह सिस्टम की नजर अभी इन पर नहीं है। आप देख रहे होंगे नोएडा प्राधिकरण में बहुत सारे गड्ढे इसी प्रकार के खुले पड़े हैं, जो आए दिन किसी भी दिन इस तरह की घटना उसमें घटित हो सकती है। कम से कम 10-12 गड्ढे तो मेरे ही संज्ञान में, जहाँ पे मिट्टी वहां से उठा ली गई है और वो गड्ढे उसमें छोड़ दिए, गड्ढे बना के वहां पे छोड़ दिए गए। तो इन सब के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, एक नजीर सब लोगों के सामने पेश हो, जिससे कि आगे कोई अधिकारी इस तरह की लापरवाही ना कर सके। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी शासन प्रशासन से मेरी उनसे भी अपील रहे कि जो पीड़ित पक्ष हैं उनको, उनके लिए भी एक सरकारी नौकरी और एक उचित मुआवजा उनको दिया जाए, जिससे उनका परिवार का लालन पालन आगे से हो सके। देखिए, पिछले 2-2.5 साल में विकास के कार्य सारे यहाँ पे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आरडब्ल्यूएस के माध्यम से हम बार-बार मीटिंग उच्च अधिकारियों के साथ कर रहे थे, लेकिन उनका रिजल्ट बिल्कुल भी धरातल पे नहीं आ रहा था। जो यहाँ का जो नोएडा प्राधिकरण का जो बजट है, बजट से भी उसका भी बजट भी घटा दिया गया है और बजट 100 रुपए का था, उसमें भी मात्र 30-40% पैसे खर्च इसमें हो रहे थे। तो बहुत गंभीर लापरवाही प्राधिकरण के अधिकारियों की यहाँ पे रही है। विकास के कार्य कहीं पे कुछ अगर वहां पे दीवार टूटी हुई थी तो दीवार को उनका करना उनका दायित्व। जो भी वहां पे कमियां थी, गड्ढा क्यों बना वहां पे, और गड्ढे के साथ साथ वो पानी कहाँ से आ रहा था। जितने भी आप हाई राइज सोसाइटी आप देख रहे हैं, तो उनका एसटीपी प्लांट सबके बंद पड़े हैं। तो उनके खिलाफ जो बिल्डर हैं उनके खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वो सारे के सारे बिजली का मेंटेनेंस बचाने के चक्कर में सारा का सारा पानी उस गड्ढे में, इस तरह के गड्ढों में डाला जा रहा है। और ये इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे शहर में घटित हो रही हैं। आप देख रहे हो कि सीवरेज सारी फुल चल रही है, तो वो सारा जो एसटीपी को यूज नहीं कर रहे और एक तरह से वो जो जल दोहन उसका भी वो दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में पहले बताया कि पिछले 2 साल से विकास के कार्य बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो चुके हैं। जिस काम करने के लिए 3 महीने की टेंडर प्रक्रिया, 3 या 4 महीने में काम एक पूरा हो सकता है। आरडब्ल्यू ने कोई चिट्ठी दी और उसको बताया, उनके संज्ञान में आ गया, लेकिन संज्ञान में आने के बाद भी लगभग 1-1.5 साल पहले जो आरडब्ल्यूएस की जो समस्या थी, किसी प्रकार की वो अवगत कराई है, कोई गड्ढा है या सड़क का निर्माण है, वो आज तक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। पूरा शहर आप देख रहे हो गड्ढों में बदल गया है। तो इस तरह जिस तरह से हम बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं और वो इस नोएडा में एक सपना उनका रहता है कि भाई इस नोएडा में हम मकान लें और यहाँ पर रहें, लेकिन उस तरह की उच्च सुविधा यहाँ पे अभी नहीं दी जा रही है। सीवरेज सिस्टम सारा शहर का फेल हुआ पड़ा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, शासन से उनसे अपील रहेगी कि यहाँ पे सक्षम अधिकारियों को यहाँ पे भेजा जाए, जिससे कि लोगों का जो विश्वास है वहाँ पे अधिकारियों पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे, सरकार पे, वो टिका रहे।